क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और एक और ट्रायंगल हमें दे रखा है PQR। और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करना है और इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। इस वाले ट्रायंगल की है मीडियन AD और इसमें मीडियन है हमारे पास PM। इसके अलावा AB अपॉन PQ ये बराबर है हमारे पास AC अपॉन PR के और ये बराबर है हमारे पास AD अपॉन PM के। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करने वाले हैं। तो इसके लिए हम AD को किसी पॉइंट X तक प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि AD बराबर हो DX के और X को C के साथ ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली वी विल प्रोड्यूस PM टू पॉइंट Y सच दैट PM इक्वल्स टू MY एंड ज्वाइन Y टू R। अब इस कंस्ट्रक्शन का फायदा हमें ये मिला कि हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, इसको समझते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल की AD और इस वाले ट्रायंगल की DX बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। और AD क्या है? मीडियन। मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या पाएंगे? BD इक्वल्स टू DC और एंगल 1 बराबर है एंगल 2। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिख पाएंगे ट्रायंगल ADB ये कॉन्ग्रुएंट आएगा हमारे पास ट्रायंगल XDC के साथ बाई SAS। इसी तरीके से इसमें भी लिख पाएंगे हम PMQ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा YMR के बाई SAS। और यहाँ पर नेमिंग करेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम जो भी CPCT से रिजल्ट निकालें वो सही आए। तो इसके थ्रू हम लिख पाएंगे AB बराबर आइए हमारे पास XC और इधर आएगा PQ बराबर आइए हमारे पास YR के। अब जो गिवन रेशो थे उसको हम क्या काम करने वाले हैं कि AB और PQ को रिप्लेस करेंगे हम XC और YR से। कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे हम XC अपॉन YR बराबर आएगा हमारे पास AC अपॉन PR और यहाँ हम इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। तो ट्वाइस ऑफ AD अपॉन में ट्वाइस ऑफ PM। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो XC अपॉन YR बराबर आएगा AC अपॉन PR और ट्वाइस ऑफ AD को हम बोल पाएंगे AX और इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ PM को हम बोल पाएंगे PY। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा हमारे पास ये मिला कि ये तीनों साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स की आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AXC ये सिमिलर हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल PYR के बाई SSS क्राइटेरिया। अब जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इट मींस ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल कितना आएगा x, क्योंकि वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। और इसी तरीके से अगर हम B को x के साथ ज्वाइन कर देंगे और Q को y के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास बराबर आ जाएंगे। तो इससे हम लिख पाएंगे एंगल BAC बराबर आ जाएगा हमारे पास एंगल QPR के। अब देखते हैं ट्रायंगल्स इनको हमें सिमिलर करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स की ये दो साइड्स हमारे पास कैसी है, प्रोपोर्शन दे रखी है और हमने इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल को बराबर कर दिया है। तो इससे हम बोल पाएंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई SAS। हैंस प्रूव्ड।